4D में ये गलती मत करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। ये गलती मत करें, इस वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं या बहुत से काम बिगड़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें खराब हो रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। देवी के दिन चल रहे हैं, बहुत ही प्योरिटी, पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन फील हो रही है। आप में से कई लोगों ने फास्ट रखा होगा, कई देवी के पाठ कर रहे होंगे। बड़ा अच्छा लगता है, बॉडी भी बड़े अच्छे तरीके से डिटॉक्स हो जाता है और बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है और एक पता नहीं फियर्स भी ख़त्म होने लगते हैं। देवी की जो गाथाएं है ना पढ़ते हैं कि राक्षसों को कैसे मारा, कैसे उनका वध किया, वो जो देवी के रूपों के बारे में पूरा वर्णन है, उसे पढ़ते पढ़ते बड़ा एक पता नहीं ऐसे सारे फियर से ख़त्म होने लगते हैं। तो बड़े शुभ दिन चल रहे हैं। आप बताना आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसे जा रही है आपकी नवरात्रि, क्या आप कर रहे हैं। कई लोग तो डांडिया, गरबा नाइट ये सब भी बड़ा इंजॉय करते हैं और ये सब इंजॉय करके भी ना बड़ी हाई वाइब्रेशन हो जाती है, बड़ी पॉजिटिविटी, बड़ा हल्का सा महसूस होता है। सो बड़े ही शुभ दिन चल रहे हैं और सोचा कि इन शुभ दिनों में आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं कि 4D में ये गलती आप मत करें, इस वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं या काम बिगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर वीडियो ही मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है ना। जब एक्सीडेंटल अवेकनिंग हुई और कुछ घटना हुई, कुछ दुर्घटना हुई, कुछ ऐसी बात हुई जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया और उसकी वजह से आप लो वाइब्रेशन में चले गए हो, आपको कई बातें याद आ रही हैं, आप चैन से सो भी नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ ने आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, किसी तरीके के अंधकार में, दुख के, उदासी के अंधकार में आप फंस गए हो। फिर कहीं से आपको समझ आया कि कुछ अच्छी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं रहना होगा, है ना। अपने माइंड से इन नेगेटिविटीज़ को, इस उदासी को, इस परेशानी को रिलीज़ करना है। कई सारे लोग कई तरीके के रास्ते अपनाते हैं ना। तो अब जो भी ये पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलते हैं, डेफिनेटली उनको बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ जो है समझ आता है, बहुत सी नई बातें वो सीखते हैं। दुख का समय जो है ना वो बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। इतना तो मैंने देखा कि व्यक्ति सुख के समय पे भी ना सीख नहीं पाता जितना वो दुख के समय में जो समझने वाला बंदा होता है, जो सीखने वाला इंसान होता है ना, वो बहुत कुछ सीख के बाहर आता है। जब वो अपनी ज़िंदगी में सही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर अब दुख नहीं है, तो उसको याद आता है कि मेरे दुखों ने मुझे क्या क्या नहीं सिखाया। इतना तो अब जब मेरे पास सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है, सब सही चल रहा है, तब भी मैं इतना कुछ सीख नहीं पा रहा, सीख नहीं पा रही। लेकिन जब दुख थे तो उस वक्त बहुत कुछ मैंने समझा, सीखा। तो अगर किसी का हार्ड टाइम भी चल रहा है, पेनफुल टाइम चल रहा है, तो वो दुखी ना हो। ये समय ना कुछ लर्न कराने आया है, कुछ सिखाने आया है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप सीखो, मेहनत करो, ठीक है। आलसी की तरह पड़े नहीं रहना, ऐसी अंधकार में दुखी होके एक किनारे पर सोते नहीं रहना या सोचते ही नहीं रहना या आंसू ही नहीं बहाते रहना। उठना है, एफर्ट्स डालने हैं। आप एक पैर भी आगे उठाते हो तो भगवान जी 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं, मदद के लिए आपको हेल्प भेजते हैं। और फिर इस अंधकार में ही, ये जो अंधकार से निकलने का जो समय है ना, इसी में आप न जाने क्या क्या सीख के बाहर आते हो। तो वो लोग जो 4D में हैं और बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है जिसका प्रभाव उसके जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पर वो लोग जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लोगों की सही लोगों की सही सलाह भी ले रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, आप बहुत यहाँ पर व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो रखा होता है, उसकी ऑरा भी बहुत वीक हो रखी होती है, उसके ग्रह भी काफ़ी कमज़ोर हो रखे होते हैं। अब ये कितने साल के लिए हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 साल के लिए या अगले 17 साल के लिए, वो तो खैर उसकी कुंडली शुंडली देख के ही पता चलेगा। लेकिन 4D में जो व्यक्ति होता है तो उसकी ऑरा कमज़ोर हो रखी होती है, ठीक है। अब हमारी जब ऑरा कमज़ोर रहती है तो क्या रहता है कि ना बहुत जल्दी
ऐसे व्यक्ति के ऊपर नज़र लगती है। बहुत जल्दी उसके ऊपर लोगों के विचारों का, गंदी नज़र का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को ना बड़ी, मतलब लोगों के माइंड में क्या चल रहा है ये भी बहुत उसको मतलब माइंड तक आने लगता है। कई लोग सोचते हैं बड़ी साइकिक पावर आ गई हमारे अंदर। नहीं, ये साइकिक पावर नहीं है। आप लोगों के थॉट्स को पढ़ पा रहे हो, आपके माइंड में आ रही है, उनके माइंड में जो चल रही हैं बातें, ये कोई, इसको कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ आप मत समझना। नहीं है ये कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़। बेसिकली आपकी ऑरा जो है वो वीक हो रखी है, और जो एक स्ट्रॉन्ग सा कंबल भगवान ने आपको ओढ़ रखा था, जिससे आपकी एक प्रोटेक्शन बनी हुई थी कि लोगों की गंदी नज़र आप पे ना लगे, ठीक है, लोगों के विचार आप तक ना पहुँचे, आप सुरक्षित रहो, या नेगेटिव एनर्जीज आपकी ऑरा पे ना चिपके, ठीक है, वो कमज़ोर हो गया, वो कंबल कमज़ोर हो गया है, वो ऑरा वीक हो गई है। अब इसको भी थोड़ा बहुत कई लोग समझते हैं और वो कई चीज़ें करते हैं। मुझे पता है कई चीज़ें वो करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कई तरीके की चीज़ें करते हैं। उनमें से कई चीज़ें सही भी हैं और कई जो है बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम टाइप की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपको क्या करना है अपनी ऑरा की सुरक्षा के लिए वो चीज़ समझी जा सकती है आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट से। कौन सा प्लैनेट आपका अभी चल रहा है, कौन से पाप प्लैनेट्स की दृष्टि आ रही है, क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ के हिसाब से क्या एग्जैक्टली बनता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, कौन से जाप आपको करने चाहिए, किस तरीके की रेमेडीज़ आपको अपने जीवन का हिस्सा बना लेनी चाहिए, वो सब एक एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है या बता सकती है। लेकिन लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से या यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है उनको सुन के कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं और वो चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं और अच्छा होने की बजाय कुछ विपरीत या नुकसान ही होने लगते हैं। तो जो है सीधा सिंपल चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में लो टाइम पीरियड चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसको समझने के लिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कनेक्ट करें, उनसे बात करें, ठीक है? उनसे पूछें और वो आपको बताएँगे कि जो है क्या गड़बड़ है, कौन से जाप आपको करने चाहिए, कराने चाहिए, या जो है क्या पूजा पाठ आपके लिए ठीक रहेगी, या क्या रेमेडीज़ बनती है, बेसिकली वो आपको तरीके से समझाएँगे और उन चीज़ों को आप करो या कराओ, उससे देखना आपको कितने बेनिफिट्स होंगे। अगर आपके प्लैनेटरी ब्लॉक्स हैं, ग्रह गड़बड़ हैं कुंडली में, और आप कर लो कितनी भी चीज़ें कर लो, हर चीज़ विफल हो जाएगी, हर चीज़ में फेलियर हो जाएगा, हर चीज़ में बाधा आएगी, हर चीज़ में बाधा आएगी, रेगुलर तरीके से नहीं कर पाओगे क्योंकि ग्रह बीच में खड़े हैं कि हम तो काम बनने देंगे ही नहीं, हम तो कोई काम बनने देंगे ही नहीं। तो इसी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उपाय जो है वो बनाए गए हैं, एस्ट्रोलॉजी का ये रास्ता इसीलिए निकाला गया है। लेकिन कई लोगों को ये रास्ता इसलिए नहीं मिल पाता या उनको समझ ही नहीं आता क्योंकि क्योंकि अभी उनकी सज़ा बाकी है। अभी उनका दुःख को, जो बुरा प्रारब्ध है ना, वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी वो भोगना बाकी है और इसी वजह से उनको जो है इस जगह से एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो है हेल्प नहीं मिल पाती। उनको समझ ही नहीं आती, उनको लगता है कि नहीं, उनको ये रास्ता समझ ही नहीं आता, उनको लगता है कि नहीं, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ऐसी बात है। और अगर थोड़ा बहुत वो विश्वास भी करे तो कोई ना कोई उनके जीवन में ऐसा आ जाएगा जो उनके दिमाग में डाल देगा कि ऐसे ही होते हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब ज्योतिष के बारे में बुराई करने वाले लोग मिल जाएंगे। अभी ऐसे लोग उनको क्यों मिल रहे हैं या ऐसी बातें उनके दिमाग में क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग है ही नहीं उनकी लाइफ में कि यहाँ से उनको रास्ता मिले, यहाँ से उनके जीवन का अंधकार खत्म हो। वापस से टॉपिक पे आती हूँ कि 4D में ये गलती मत करें, इस वजह से काम नहीं बन रहे हैं या काम बहुत बिगड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 4D में पर्सन जो है बहुत सेंसिटिव हुआ रहता है, उसकी ऑरा काफ़ी कमज़ोर हुई रहती है, इमोशनली इम्बैलेंस या लो वाइब्रेशनल स्टेट में वो ज़्यादा रहता है। कोई ज़्यादा उदास रहते हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, कोई ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, कोई किसी को अचानक से ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई बात बात पे रोने लगता है या रोने लगती है, या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ायर में हो जाते हैं, या फिर जो है बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, एक ही किसी के बारे में ही सोचते रहते हैं, या पास्ट में कुछ हुआ था तो उसी बात को सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। तो बेसिकली 4D में पर्सन बहुत सेंसिटिव हो रखा है और उसकी ऑरा जो है वो वीक हो रखी है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे पर्सन इतना कमज़ोर पड़ा हुआ है, वीक पड़ रखा है, तो
ऐसे टाइम पीरियड में, ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में जो है ना, ऐसे माइंड स्टेट में, ऐसी मेंटल स्टेट में जहाँ पे व्यक्ति अच्छा नहीं सोच रहा है, वो उसके माइंड में हमेशा जो है ज़्यादातर दुख, बेचैनी, है ना, परेशानी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ऐसे ही लोगों को टारगेट करती हैं नेगेटिव एनर्जीज़, ऐसे ही लोगों पर चिपकती हैं और फिर वो लोग क्या कर रहे होते हैं, क्या खा रहे होते हैं, क्या पी रहे होते हैं, क्या अपने जीवन में कर रहे होते हैं, उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा होता। कई बार समझ आ रहा होता है तो उनको गिल्ट होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ये क्या हो रहा है, मेरा कंट्रोल मुझसे खुद से छूट रहा है। तो एक तो नेगेटिव एनर्जीज़ डेफिनेटली इनके ऊपर जो है प्रभाव डालती हैं। क्यों? क्योंकि वीक पड़े हुए हैं, ऑरा कमज़ोर हो रखी है, ग्रह काफ़ी कमज़ोर हो रखे हैं। ऐसे ही लोगों को फिर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन खैर ये वीडियो इस चीज़ को समझाने के लिए नहीं है। ये वीडियो मेन जिस वजह से मैं मतलब बना रही हूँ वो ये है कि जब हमारी ऑरा कमज़ोर होती है ना, तो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, या शायद बहुत ही कुछ गलत सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम तक पहुँचती हैं। वो सारी चीज़ें भी हम तक जो है पहुँचने लग जाती हैं। लोगों के थॉट्स, लोगों के मन के विचार हम तक पहुँचते रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनकी बड़ी साइकिक पावर्स या पता नहीं क्या उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल गया है कि वो लोगों के थॉट्स को जो है समझ पा रहे हैं। लेकिन ये कोई भी गिफ्ट नहीं है किसी भी तरीके का। ये बस इस बात का संकेत है कि आपकी ऑरा इतनी वीक पड़ रखी है कि आपको लोगों के जो है, इतने सारे लोगों की एनर्जीज़, उनके थॉट्स सब आपको कैच हो रहे हैं। कितनी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपके माइंड के अंदर, ऐसे पर्सन के माइंड के अंदर कितना कुछ चलता होगा, लोगों के विचार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं हमें टेलीपैथी हो रही है, हमें लोगों के विचार, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑरा इतनी वीक हो रखी है कि जो है सब कुछ इधर उधर का, दुनिया भर का आपको पास हो रहा है। ऐसे लोग चैन से सो भी नहीं पाते, डीप स्लीप वो अनुभव ही नहीं कर पाते। कईयों को तो रात रात भर नींद भी नहीं आती, 4D वालों को। तो यहाँ पर मैंने देखा 4D में कई बार कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जैसे किसी तरीके का दुख उनके ऊपर हावी हो रखा है, लेकिन फिर भी समाज में, परिवार में कई बारी वो ऐसा दिखाते हैं कि सब ठीक है। सोसाइटी को, रिश्तेदारों को, कई लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि ऐसे ही बना रखा है हमको कि बस बाहर ऐसा दिखाओ कि हम कितने अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ सही है, हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो कई बार व्यक्ति कितने भी दुख में हो ना, फिर भी वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप पे, स्टेटस पे, कई जगह पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी फ़ोटोज़, ऐसे ऐसे वीडियोज़ अपने डालता है या डालती है अपनी फैमिली के साथ कि जैसे बहुत कुछ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आप हो रखे हो इतने वीक ऑरा वाइज, इतने सेंसिटिव, परेशानियों से आप घिरे हुए हो, बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है, और उस दौरान आप जब ये सारी चीज़ें करते हो, दुनिया तक अपनी ऐसी पॉजिटिव हैप्पी इमेजेस आप शो करते हो, तो अगर उस वक्त क्या होता है कि जो लोग, अब कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सब लोग बड़े खुश हो रहे हों, कई लोगों को बड़ी जेलसी होती है, कई लोग बहुत बात करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत नज़र लगाते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो पास ऑन होता है, वो दृष्टि लगती है, वो नज़र लगती है, और इसी वजह से कई बार बनते हुए काम जो है बिगड़ जाते हैं। सो कोशिश करें कि जब आपका ऐसा टाइम चल रहा है तो थोड़ा सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें शेयर ना करें, थोड़ा सा जो है प्राइवेट रखें अपनी लाइफ को, मत शो करें, मत करें रिश्तेदारों को, नेबर्स को, समाज को दिखाने के लिए कि हम कितने खुश हैं, सब सही जा रहा है। आपको पता है कि सब कहाँ सही जा रहा है, तो मत करें। आपका टाइम सही चल नहीं रहा है। इस टाइम पीरियड में अगर इतने सारी आंखें आपकी तरफ लगेंगी, इतने लोग आपकी तरफ देखेंगे, सोचेंगे, उसका प्रभाव आएगा। ज़रूरी भी नहीं है ना कि हर कोई खुश हो सकता है आपकी मम्मी पापा या कोई और भाई बहन खुश हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपको देख के बड़े खुश हो रहे हों। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की एनर्जी, और अब तो आपको पता ही है कि एनर्जीज़ का प्रभाव पड़ता है ना। तो ऐसे काम करने ही नहीं है जब अपनी ऑरा इतनी वीक हो रखी है। ऐसे रिस्क नहीं लेने और ऐसे लोगों की गंदी एनर्जीज अपने ऊपर नहीं आने देनी।
बहुत से लोग बहुत गलत तरीके से सोच रहे होते हैं, क्या क्या विचार उनके माइंड में चल रहे होते हैं। कई लोग जेलसी की एनर्जी में होते हैं। कई बार लोगों को सपने भी आते हैं, अचानक से उनको सपने में दिखने लगता है कि अ, जो भी लोगों की इंटेंशन है वो उनको अपने ड्रीम में दिखाई देती है। सो इस टाइम पे इस तरीके के नहीं करने चाहिए, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए और थोड़ा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए। इसके अलावा अगर 4D में आप कुछ प्लान कर रहे हो कि देखो कल से जो है मैं ऐसे-ऐसे कोई क्लास जॉइन करूँगी या ये प्रैक्टिसेस करूँगी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना बात भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कल से कोई योगा क्लास या कहीं आप विपासना जाने वाले हो बहुत जल्दी, या कोई फ़िटनेस क्लास आपने जॉइन करी है, कहीं जिम जॉइन कर रहे हो, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात मत करो किसी के साथ भी। अगर आप पहले ही शेयर कर दोगे ना, तो आप देखना कि या तो आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म होने लगेगा, आपका खुद ही नहीं मन करेगा कि मैं वहाँ जाऊँ, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो उसको थोड़ा सीक्रेट रखो। अच्छे से उन चीज़ों को आप कर लो, उनके बेनिफिट एक्सपीरियंस कर लो। ऐसा मतलब कि जैसे वो दिनचर्या का हिस्सा बन गई है, अब आपके वो रूटीन का एक हिस्सा बन गई है, तब जाके थोड़ा उसके बारे में आप बात कर सकते हो औरों से। बट पहले ही अपने प्लान्स, अपनी हर चीज़ें शेयर मत करो। सच में नज़र लगती है और काम बिगड़ते हैं, और ये उन्हीं के साथ होता है जिनकी ऑरा थोड़ी वीक हो रखी होती है। ठीक है? अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस होने लगी है, आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, आप कई अच्छी-अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप उनके साथ घूमने जा रहे हो, आप खुश हो, प्लीज़ उन हैप्पी मोमेंट्स के बारे में भी ज़्यादा लोगों को मत बताओ। अपनी खुशी को एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर मत करो। ठीक है? कि मैं इतनी खुश हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, मुझे अच्छे दोस्त मिल गए, अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, या जो भी आपको मिला अपनी लाइफ में ना, जो भी आपने अपनी हाई वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट किया, अचीव किया, कोई जॉब आपको मिल गई, या आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे हो गए, है ना? अपने परिवार वालों के साथ अच्छी बनने लग गई, आप खुश हो, उनका प्यार आपको मिल रहा है, या आप पहले बहुत अकेले रहते थे, अब आप अपनी ज़िंदगी में आपको अच्छे दोस्त मिलने लग गए हैं, या कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आया आई, तो जो भी आपने अपनी पॉजिटिविटी से, हाई वाइब्रेशन से अट्रैक्ट किया है, पाया है, मत करो उस चीज़ को शो, मत बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करो। सच बता रही हूँ मैं, नज़र लगती है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है और गड़बड़ हो जाता है। मत दिखाओ, मत शेयर करो, मत बताओ, बहुत ज़्यादा बात मत करो उन चीज़ों के बारे में, सिर्फ एंजॉय करो, खुश रहो। जो भी आपको मिला है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हाई वाइब्रेशन से जो भी सुकून, हैप्पीनेस आपने अचीव करी है, उसको एंजॉय करो साइलेंस में। ठीक है? मत शेयर करो, सीक्रेट रखो, कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखो अपनी लाइफ को, स्पेशली इन 4D। अपने प्लान्स को भी ज़्यादा रिवील मत करो, हर किसी को मत बताओ कि मैं ये प्लान कर रही हूँ, ये मैं करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, मत करो इतना ओपन, मत शेयर करो इतनी सारी चीज़ें। कई बार ज़्यादा शेयर करने से, ज़्यादा बात करने से ना, उस चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। वो जो एक पहले बड़ी एनर्जी थी कि इस काम को करते हैं, इस तरफ एक्शन लेते हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा जब हम डिस्कस करते हैं लोगों के साथ ना, वो चीज़ थोड़ी फेड अवे हो जाती है, मतलब एक इंटरेस्ट सा उससे लूज़ होने लगता है, तो वो नहीं करना। जो आप प्लान कर रहे हो, जो आपके लिए सही है, उस तरफ एक्शन लो और साइलेंटली, शांति से उस जगह पर काम करो। यही आपके लिए जो है सबसे अच्छा है। वो लोग जो 4D में हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं 4D की जर्नी में, ठीक है ना? उनको ये भी सीखना है कि कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा-सा सीक्रेट रखा जाए, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करनी है। जितना जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं ना, जो सीक्रेट नहीं रख पा रहे हैं, या बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया से भी और वैसे भी, वो लोग ना वो हैं जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो इतने टाइम ख़राब चल रहा है, ठीक है? ऑरा वीक पड़ी हुई है, और वो इतने सारे लोगों की एनर्जी, दृष्टि अपने ऊपर ले लेके अपने काम खुद ख़राब कर रहे हैं। तो इस बात का जो है ध्यान रखना है, और ये जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इस बात को भी सीखना है कि 4D में थोड़ा सीक्रेटिव रहना है, ठीक है? सो दैट्स इट दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी भर ही ऐसा रहना है, कोई ज़रूरी नहीं है। 4D का भी अपना एक टाइम रहता है, और वो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट से भी समझा जा सकता है कि कब तक है ये टाइम। तो जितना भी समय का है ये टाइम, तब तक जो है अपनी लाइफ को थोड़ा आप प्राइवेट रखें, थोड़ा सीक्रेट रखें अपने प्लान्स को।
और जो खुशियाँ भी मिल रही हैं उसको सिर्फ इंजॉय करें। ज़रूरत से ज़्यादा सोचते ना रहें कि अरे ये मुझे मिल गया, ये फाइनली मुझे मिल गई ये सब चीज़ें। मत सोचें, कभी-कभी अपनी भी खुद की नज़र लग जाती है। और ज़रूरत से ज़्यादा उसको शो ऑफ भी ना करें या उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें मत करते रहें। बस शांति से अपनी खुशियों को एन्जॉय करें। जो भी आपने अपनी हाई वाइब्रेशन से, अपनी पॉज़िटिविटी से कमाया है, उसको एन्जॉय करें। तो ये जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो ये भी सिखाती है कि 4D में जो है थोड़ा-सा अपने आप को, अपनी लाइफ़ को प्राइवेट रखना है, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, तभी तुम आसानी से, आराम से आगे की तरफ जो है बढ़ पाओगे, जिस तरफ भी आपको जाना है। ठीक है? सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।